संत कबीर पे एक कंप्लीट एक सीरीज की, वो भी आयरिश पोएट के साथ की है। और समटाइम्स आई क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट टू डिजिटल मीडियम। अल्टीमेटली वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चिल्ड्रंस बुक बनी जिसका टाइटल वॉक विद गांधी है। तो और फिर एक दौर आया, एक बुरा फेज आया, उसमें मैंने काफ़ी कुछ काम कॉन्फ्लिक्ट पे भी किया है। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स और आज हमारे साथ एक कश्मीर के नामावार आर्टिस्ट मसूद हुसैन साहब है। सर, आपका वेलकम है कश्मीर टाइम्स में। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल ये रहेगा, कब लगा आपको कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और कितना मुश्किल था कश्मीर में आर्टिस्ट बनना, कितना प्रेशर था घर की साइड से? देख लीजिए, जहाँ तक कि हमारे बचपन का सवाल है, मेरे वालिद साहब बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे और वहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था आर्टिस्ट बनने का। बट चूँकि मुझे इंटरेस्ट थी और मेरे ग्रैंडफादर से भी मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, क्योंकि वो पेपरमाशी करते थे। हमने जब शिफ्ट एक डाउनटाउन एरिया हवा कदल से हमने जवाहर नगर शिफ्ट किया 71 में, तो उन दिनों वहाँ पे हमारे घर के पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स था जो कि एफिलिएटेड था कल्चरल एकेडमी के साथ। तो वहाँ पे हॉबी क्लासेस चलती थी। वहाँ जाके मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुई और वहाँ देखा कि ये यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहाँ आर्टिस्टों से मिला और टीचर्स से मिला और वहाँ मैंने 1 साल पढ़ा और वहाँ 1 साल कंप्लीट करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। और मेरी जो जर्नी है आर्टिस्ट बनने की, वो बॉम्बे से ही शुरू हुई, जे स्कूल ऑफ आर्ट में। और उसके बाद 5 साल का कोर्स था और मैं वहाँ से कंप्लीट करके श्रीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और वहाँ मैंने लगभग 35 साल करीबन पढ़ाया। अब क्योंकि मैं रिटायर हुआ और मेरा फुल टाइम काम अब पेंटिंग्स का है, तो मोस्टली मैं अपना जो टाइम डाइवर्ट कर रहा हूँ वो पेंटिंग्स के साथ ही कर रहा हूँ। आपका आर्ट बहुत डिफरेंट है बाकी आर्ट से। आपके आर्ट में दोनों चीज़ें हैं। कश्मीर में अगर हम बात करें, कॉन्फ्लिक्ट भी आप दिखाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आप दिखाते हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, कैसे शेप करते हैं आप अपने आर्ट को? देख लीजिए, मेरा जो आर्टिस्टिक जर्नी जो रहा वो एक डिफरेंट फेज से गुजरा है। हमने जिंदगी में काफ़ी अच्छे दिन भी देखे हैं और काफ़ी बुरे दिन भी देखे। और मेरा हमेशा जो टॉपिक रहा कश्मीर रहा, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है एक आर्टिस्ट के लिए। और इनिशियली पेंटिंग्स मैंने स्टार्ट की काफ़ी लैंडस्केप और कश्मीर की ब्यूटी को लेके। तो वो सिलसिला काफ़ी देर चला और फिर एक दौर आया, एक बुरा फेज आया, उसमें मैंने काफ़ी कुछ काम कॉन्फ्लिक्ट पे भी किया है और वो सिलसिला काफ़ी देर तक चला। तो फिर कुछ साल पहले आई जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस एक कॉन्फ्लिक्ट। पेंट करना इजी नहीं था और ऊपर से आई जस्ट वांटेड टू पेंट समथिंग एल्स। तो उसमें एक आयरिश पोएट काफ़ी फेमस थे, उनका इंतकाल कुछ 2 दिन पहले हुआ, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो सो ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड हाइकूइस्ट था, वो हाइकूज पे काफ़ी काम करता था। तो उनको एक किताब करनी थी गांधी पे। तो हमने थ्रू सोशल मीडिया, वो मुझे हाइकूज भेजते थे, आई यूज्ड टू इलस्ट्रेट दैट। तो फिर अल्टीमेटली वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चिल्ड्रंस बुक बनी जिसका टाइटल वॉक विद गांधी है। तो
काफ़ी पॉपुलर किताब है। तो उसके बाद हमने कुछ और भी काफ़ी अच्छे असाइनमेंट्स किए। उसमें जो और एक किताब पब्लिश हुई, बोटमैन टेक दी सॉन्ग्स फ्रॉम मी, और फिर और एक लास्ट में जो किताब और एक पब्लिश हुई, वो उन्होंने मेरी कंपाइल की वाटर कलर्स कश्मीर के ऊपर, और एक एक वाटर कलर के हाइकूज लिखे उसमें। सो वो किताब लव लेटर टू कश्मीर भी पब्लिश हुई। और ये हमारा एक नया एक काम का सिलसिला। अब आपके आर्ट में पेन और ब्यूटी दोनों है, दोनों चीजें हैं। हाँ। तो मोस्टली इफेक्ट कैसे करता है आपको और होप कैसे देता है आपका ये आर्ट? देख लीजिए, मैं हमेशा जब कॉन्फ्लिक्ट पे काम करता था, उसमें मेरी हमेशा जो कंक्लूडिंग पेंटिंग हुआ करती, दैट वाज होप। क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। राइट। तो अब ये होप कन्वर्ट होगी इनटू ब्यूटीफुल पोएट्री। तो उसमें रिसेंटली मैंने कुछ नई सीरीज स्टार्ट की है। जैसे एक तो मैंने संत कबीर पे एक कंप्लीट एक सीरीज की, वो भी आयरिश पोएट के साथ की है। अब मैं सोचा कि कुछ अपना कश्मीर के लिए कुछ किया जाए। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड एक सीरीज लल दद के ऊपर मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो 20 पेंटिंग्स हैं, तो उसमें कुछ पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई। और भी कुछ मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की हैं, जैसे आगा शाहिद अली काफ़ी नामवर पोएट रहे हैं। तो उनकी जो लास्ट कपलेट्स उन्होंने मुझे दी थी, तो दैट वाज अबाउट द ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड डिफरेंट सीजन्स। तो उस पे भी मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, और वो मेरे पास है, और उनको मैं सोच रहा हूँ इनको कहीं एग्जिबिट करें। आपने डिजिटल आर्ट और सोशल मीडिया का यूज़ किया? जी हाँ, बहुत किया है। इसमें देख लीजिए, मैं डिजिटल आर्ट के साथ भी काफ़ी वाबस्तगी है मेरी, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया था वो ग्राफिक डिज़ाइन में किया था जेजे स्कूल से, और उसमें हमने फोटोग्राफी वगैरह बहुत कुछ सिखाते थे। अब ये डिजिटल मीडियम आज इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम, उस पर मैंने काफ़ी काम किया है। और समटाइम्स आई क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट थ्रू डिजिटल मीडियम, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑल्सो मेक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज। तो मैंने 30-35 छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आर्ट एंड पोइट्री पे की है। तो दिस इज हाउ आई वर्क इन डिफरेंट मीडियम। कैनवास से स्क्रीन तक शिफ्ट करना कितना डिफरेंट? नहीं, इट्स ऑल, ये सब कुछ एक रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ काफ़ी वाबस्तगी है। चाहे आप पेंटिंग करो, डिजिटल करो, और ऑफ कोर्स ये सब एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो हम एंजॉय करते हैं। सोशल मीडिया से आपने क्या गेन किया है और क्या लूज किया है? नहीं, देख लीजिए, अब हम एज एन आर्टिस्ट हमको वक्त के साथ चलना है। हाँ, राइट, दैट्स ट्रू। तो सोशल मीडिया वेपन है हमारे लिए एक, यस, इट इज डेफिनेटली अ वेपन फॉर अस। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बाकी आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम अपना काम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो सो इट गोज, मतलब पूरी दुनिया में चला जाता है। सो पीपल अप्रिशिएटेड, वो अपने व्यूज, अपने कमेंट्स देते हैं। तो मुझे लगता है पहले तो एग्जीबिशंस जरूरी होता था, उसके थ्रू लोग हमारा जानते थे, हमारा काम देखते थे। नाउ आई थिंक सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, एआई है, एआई से काफी इमेज कॉपी होती है। आपको क्या लगता है, लाइक आर्टिस्ट के लिए वो कितना मुश्किल है? नहीं, आप देख लीजिए, एआई ठीक है, बट इजीली कॉपी इमेज होती है। एआई ठीक है, बट
AI तो ह्यूमन ब्रेन को बीट नहीं कर सकता. Right, that's true, but still. So still, I'm not really very interested in AI, AI. or taking any images from AI. या मेरी प्रॉब्लम AI सॉल्व करे, नहीं. हमारा काम जो है वो हम अपने दिमाग से करते हैं. आई थिंक इट्स मोर पावरफुल देन AI. यंग आर्टिस्ट काफी है, आपको क्या चीज यंग आर्टिस्ट को देख के होप देती है और क्या चीज आपको घबराती है? जहाँ तक कि कश्मीर का ताल्लुक है, मैं ये सच बोलना चाहता हूँ कि आर्टिस्टों को आपस में काफी एक वो कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज्यादा कश्मीर में, और इनका कोई मीटिंग प्लेस नहीं है. वो जहाँ एक साथ बैठ के एग्जीबिशंस नहीं होती है प्रॉपर्ली, वो गैलरी नहीं है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कौन क्या काम करता है. और रियली मुझे ये भी पता नहीं यहाँ कितने यंग आर्टिस्ट काम करते हैं. हाँ, इतना है, अगर कभी एग्जीबिशंस कहीं पे लगे तो वहाँ पे मिल लेते हैं. यहाँ पे एक फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे मिल लेते हैं. छोटे लड़कों से और यंग आर्टिस्टों से मुलाकात होती है. सो दैट्स ऑल. और इसमें अच्छा है अगर एक प्लेटफॉर्म मिले आर्टिस्टों को, जहाँ सीनियर आर्टिस्ट और यंग आर्टिस्ट बैठ के इकट्ठे काम कर सके, एंड सो दे कैन रिप्रेजेंट आवर स्टेट यहाँ से बाहर. आपके इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हुए हैं, कोलैबोरेशंस हुए हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं. कितना बूस्ट मिला है आपके आर्ट को? देख लीजिए, मोस्टली मैंने एग्जीबिशंस भी किए हैं, एंड मेरा काम काफी बाहर भी गया है, एंड पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड माय वर्क्स. और उसमें कुछ बहुत सारे दे आर डूइंग सॉर्ट ऑफ रिसर्च वर्क ऑन माय पेंटिंग्स, क्योंकि इसमें आई वर्क विद अ थीम बेस्ड मेरा काम है. मैं पूरा एक थीम लेके काम करता हूँ. तो इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है सोशल मीडिया का. सो आई हैव अपलोडेड लॉट ऑफ माय वर्क्स जो कि सोशल मीडिया में आई हैं, एंड इट हैज़ बीन कवर्ड आल्सो बाय डिफरेंट सोशल मीडिया में. बाकी मतलब उन्होंने ये काम देख के, सो दे हैव रियली वर्कड ऑन दैट. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मेरे लिए टू बी इन टच विद सोशल मीडिया. वन लास्ट क्वेश्चन, आपके आर्ट में डेप्थ और साइलेंस दोनों हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं. ये कहाँ से आता है, अंदर से या आसपास के माहौल से? देख लीजिए, मुझे लगता है कि हमारा आई एम जस्ट कन्फाइंड टू माय this room, you know. Yeah. And I work here almost all the time. और मुझे बाहर का कुछ पता नहीं क्या हो रहा है. So this is my world, and यहीं बैठ के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. And of course मैं हमेशा बाहर भी नज़र रखता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, so that I can get the idea to paint. So this is also very important for an artist, क्योंकि मैं अपनी सराउंडिंग्स, अपना कल्चर या सिचुएशन को ही मद्देनजर रख के पेंट करता हूँ. बट द सब्जेक्ट इज ओनली कश्मीर. Thank you so much. Thank you so much for giving us your precious time. Thank you for connecting. आप देखते रहिए कश्मीर टाइम्स. Thank you so much.